मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानामर्थानाम छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल यशु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि दंड जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कैसे पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिक्पाल चाहते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण मान
राजा। युग सहस्र योजन पर बानु, लीले उताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल दिलांग गए दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। नम हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटय मिटय सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। जो नहीं बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होवे सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महरेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुर भूप, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय, शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या नाथ की जय, अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने पितरों की जय, माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण, जो सृष्टि के आदिभूत रचना करता पालन करता है, जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है और जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के ताप, सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं,
जीवन मृत्यु जिनके हाथ में है, ऐसे दया के सागर भगवान श्रीमन नारायण जी के चरण कमलों में हम सब मिल करके सादर प्रणाम करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। कल हमने भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के प्रथम विवाह की कथा सुनी। राजा भीष्मक की एक बेटी जिसका नाम था रुक्मणी, रुक्मणी के साथ भगवान जी का विवाह संपन्न हुआ। समय आया, रुक्मणी के यहाँ पे एक पुत्र रतन की उनको प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। एक राक्षस है जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर को यह शाप लगा हुआ था या वरदान कहो कि भगवान का पुत्र जो प्रद्युम्न होगा उसके हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी, भगवान श्री कृष्ण के बेटे के हाथों। जब संबरासुर को पता लगा कि भगवान के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो उसी समय वो प्रसूति का गृह से ही, अभी बच्चा 10 दिन का भी नहीं हुआ था, अपना वेश बदल करके माया रूप से संबरासुर रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को उठा करके ले गया और जाते जाते उसने सागर में फेंक दिया। सागर में एक मच्छ ने उसको निगल लिया। जब मछुआरे उस मच्छ को पकड़े, जाल में फंसाया, तो उसी मच्छ को बहुत बड़ा जब उन्होंने देखा और ये कुछ इसमें विशेषताएं भी हैं, तो सीधे ही संबरासुर के यहाँ पर पहुंचा दिया। उसको काटा गया, उसमें से बच्चा निकला और उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए भगवान नारायण की प्रेरणा से जो कामदेव की धर्मपत्नी थी, पहले कामदेव जल करके भस्म हो गया था, उनकी धर्मपत्नी रति वो वेश बदल करके उसकी रसोई में काम करने लगी। अब उसने देखा कि जो प्रद्युम्न है ये तो हमारे ही पति हैं, यानी जो कामदेव है वो प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। तो प्रद्युम्न का वह पालन पोषण करने लगी रति, जैसे एक माँ अपने बेटे का पालन पोषण करती है, लेकिन है तो उसके पति वो। दिनों दिन में, थोड़े ही दिनों में ही वो बहुत सुंदर युवक बन गया। सारी विद्याएं रति देवी ने उसको सिखा दी, सारे वेद शास्त्र इत्यादि इनको पढ़ा दिए और आखिर में ये बता दिया उनको कि हम तुम्हारी माँ नहीं, हम तुम्हारी धर्मपत्नी हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो प्रद्युम्न ने रति के साथ वहीं पर ही विवाह, प्रद्युम्न का विवाह संपन्न हुआ और प्रद्युम्न ने फिर संबरासुर का कल्याण किया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान के अन्य अन्य विवाह, भगवान का एक विवाह हुआ जामवंती के साथ। एक सत्राजित नाम के यादव थे, उनके पास एक मणि थी, सम्यंतक मणि। भगवान के ऊपर उसका आरोप लग गया चोरी का, और भगवान उसको ढूंढते ढूंढते अपने आरोप को खत्म करने के लिए कि हमारे ऊपर कलंक लगा है, ये कलंक कैसे मिटेगा, ये तभी मिटेगा जब मणि मिलेगी। उस मणि को ढूंढते ढूंढते जामवंत की गुफा में पहुंच गए। जामवंत के साथ भगवान का युद्ध हुआ। जामवंत ने भगवान को पहचान लिया कि जो त्रेता में हमारे प्रभु राम थे वही आज यहाँ पर कृष्ण बन करके आ गए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। 27 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ जामवंत के साथ। आखिर में जामवंत ने जब भगवान को पहचाना, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु अब मैंने आपको पहचान लिया है, अब बोलिए आपकी क्या सेवा करूं। तो जामवंत को भगवान कहने लगे कि सेवा तो होगी बहुत भाई, अब ये तुम्हारे पास जो मणि है ना ये दे दो, बस हमारा कलंक मिट जाएगा। जामवंत कहने लगे कि प्रभु ये जो मणि है ये तो हमने बिटिया को दे दी है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। और जो बेटी को एक बार कोई चीज दे देते हैं
तो वापस नहीं ली जाती। तो अब तो एक ही काम कर सकते हैं आप, क्या? हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो और दहेज में ये मणि ले लो, हमारी बिटिया की शादी भी हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा। भगवान ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा। जंगल में मंगल हुआ और इस प्रकार से जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ और भगवान जामवती को और समयंतक मणि को लेकर के वहां से चले। सत्राजित को मणि सौंपी और सारी घटनाक्रम बताया किस किस प्रकार से ये मणि चली गई थी। सत्राजित ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि प्रभु अब मणि मिल गई है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब जो ये जितने भी यहाँ के वासी हैं मेरे को बहुत भला बुरा बोलते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि इसने बड़ा पापी है, अधर्मी है, इसने भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो इसलिए आप हमारी बिटिया से शादी कर लो, आप हमारे दामाद बन जाएंगे, सब के सब लोग हमारे पक्ष में हो जाएंगे, कोई गालियां देने वाला नहीं रहेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। तो सत्राजित की जो बेटी है उसका नाम है सत्यभामा। तो सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलो जय श्री राम। उसके बाद भगवान का एक विवाह हुआ कालिंदी के साथ। कालिंदी बोले तो जमुना मैया, जमुना जी के साथ हुआ। एक बार इंद्रप्रस्थ नगरी में, दिल्ली में भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करने के लिए गए। वहां पर पांडव लोग रहते हैं, आते जाते रहते थे। यमुना के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने के लिए निकले तो एक कन्या तपस्या करते हुए दिखाई पड़ी। तो अर्जुन ने उनसे पूछ लिया कि भाई देवी जी आप कौन हैं और यहाँ तपस्या किस लिए कर रही हैं, किस लिए बैठी हैं? तो कहती हैं कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति ही, मैं सूर्य नारायण की बेटी हूँ और पति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही हूँ। कौन से पति को? विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थितः। मैं नारायण भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रही हूँ। भगवान के साथ अर्जुन ने कालिंदी का परिचय करवाया और इस प्रकार से भगवान का वहीं पर भगवान ने उसका पाणी ग्रहण किया और वहाँ पे भगवान का ये चौथा विवाह संपन्न हुआ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। गिनते जाना आप, हम कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब भगवान का जो 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। बिंद अनुबिंद नाम के 2 राजकुमार हैं, उनकी बहन मित्रविंदा। उन्होंने अपनी बहन का स्वयंवर रखा। स्वयंवर का मतलब है जो स्वयं अपने आप वर का चुनाव करें। तो उन्होंने अपनी बहन को बता दिया कि देखो यहाँ पर बहुत से राजकुमार आएंगे, बहना दुर्योधन के गले में माला डालना। उसने कहा कि भैया ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि दुर्योधन के साथ यानी हस्तिनापुर के साथ हमारे संबंध बहुत बढ़िया हो जाएंगे, दुर्योधन के साथ हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी। पहले जो राजा लोग थे शादियाँ ज़्यादा क्यों करते थे? किसी की 3 शादियाँ, किसी की 4 शादियाँ, किसी की 5 शादियाँ। जब किसी भी राजा की बेटी राजकुमार का वर्ण करती थी तो वो राजा उस राजकुमार के पक्ष में हो जाता था। तो मान लो किसी ने 6 शादियाँ की तो 6 राज्य उसके साथ मिल गए, उनके पक्ष में हो गए। तो इसी प्रकार से उसने कहा कि बहना जो ये वरमाला है ना दुर्योधन के गले में डालना। बोले ठीक है। और इतने में वहां दृष्टि पड़ गई द्वारिकाधीश पर। किस पे पड़ गई? द्वारिकाधीश भगवान पे पड़ गई दृष्टि। और जब भगवान को एक बार देखा तो दृष्टि फिर हटी नहीं है, फिर भूल गई सारा कुछ। भाइयों ने क्या बोला था वो भूल गई और द्वारिकाधीश के गले में वरमाला डाल दी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। मित्रविंदा के साथ विवाह हुआ भगवान का। भाइयों ने विचार किया कि अरे ये बहन ने क्या कर दिया। तो भगवान ने देखा कि अब तो यहाँ पर कुछ माहौल गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए भाग जाना चाहिए यहाँ से। हमारे भगवान बहुत अच्छे काम करते हैं। 2 काम जीवन में करना। नास्तिक लोग होते हैं उनके लिए बताया गया वैसे। बोले खा के सो जाओ और मार के भाग जाओ, वो आदमी हमेशा बढ़िया रहता है ना। याद रखेंगे, ये चीजें बड़ी याद रहती हैं। खा के सो जाओ और मार के भाग जाओ, बस
अब भगवान ने विचार किया कि भाई यहाँ तो गड़बड़ काम होने वाला है। भगवान ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ा और वहां से एकदम 9 2 11 हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ। 6ठा विवाह भगवान का हुआ नागिन जीती के साथ। एक राजा हैं, उनकी बेटी है नागन जीती, उसके साथ भगवान का विवाह हुआ। उसने शर्त रखी थी कि हमारी बिटिया का विवाह उसके साथ हम करेंगे जो हमारे इन 7 बैलों को एक ही बार में एक ही रस्सी में नाथ लेगा। सीधा सा अर्थ है कि इन 7 बैलों को काबू में करना है। बहुत से राजकुमार आते थे, किसी के हाथ तोड़ देते, किसी के पैर तोड़ देते, कोई इसको घायल करके भेज देते। तो इस प्रकार के बड़े तगड़े सांड बैल थे। भगवान को पता लगा, भगवान वहां पहुंचे। भगवान ने एक ही बार में अपने 7 रूप धारण किए अपने योग बल से, और उसी समय नागन जीती के साथ हमारे प्रभु का विवाह संपन्न हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की प्रेम से बोला करो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद 7वां भगवान का विवाह हुआ हमारा। श्रुत कीर्ति एक रानी है, उसकी बेटी का नाम है भद्रा। वो हमेशा भगवान में अपने बेटे का भाव रखती है कि जो कृष्ण है वो हमारा बेटा है। अब बेटा बोलने से तो होगा नहीं, तो संबंध बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उसने विचार किया कि जो हमारी बिटिया है भद्रा, इसका विवाह कृष्ण भगवान के साथ कर देती हूँ, द्वारिकाधीश के साथ। और दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा विचार करके अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश की जय, जय सिया राम। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह भगवान का हुआ। लक्ष्मणा नाम की एक राजकुमारी है। वहां पर इनके पिताजी ने एक शर्त रखी हुई थी कि जो इस लक्ष्य का भेदन करेगा बाण के साथ, जैसे अर्जुन ने किया, जो इस बाण के साथ जो लक्ष्य भेदन करेगा उसी के साथ हमारी बिटिया का विवाह करेंगे। बहुत से राजकुमार आए, भगवान वहां पर पहुंचे। भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से लक्ष्य का भेदन किया और लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। कितने हो गए? 8। अब परीक्षित कहते हैं कि हमारा तो 8 हो विवाह तो हो गए 8। आपने बोला 16,108। ये 16,100 कहाँ कैसे हुए? ये तो बहुत समय हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, ये 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक ही साथ विवाह किया। कैसे? एक असुर था जिसका नाम था नरकासुर। भूमिपुत्र होने से इसको भौमासुर भी बोलते थे। तो इसने जो जो सुंदर कन्या जहां मिलती थी उसी का अपहरण कर लेता और अपनी जेल में बंद कर देता था। बोले कृष्ण ने जैसे रासलीला रचाई थी वैसे मैं भी रासलीला करूंगा। देखो भगवान जो करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ये किया तो हम भी कर लें। भगवान जो बोलते हैं जब बताते हैं वही करना चाहिए, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि भांग खाने लग जाते हैं। क्यों? बोले शंकर भगवान भी तो खाते हैं। शंकर भगवान तो जहर भी पीते हैं, वो पियो। भगवान महादेव तो गले में अपने सर्प डाल के रखते हैं, वो भी डाल के देखो, हैं। हमारे हरियाणा में बोलते हैं जो सूताई का सौदा है, जो ठीक बैठे तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो जो भगवान करते हैं वो नहीं करना है, जो भगवान बोलते हैं वो करना चाहिए। अब इसने कहा, सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो वो रासलीला रचाई है, उनके साथ हम भी रासलीला करेंगे। तो 16,100 कन्याओं को धीरे धीरे एक एक करके इसने जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। किसी प्रकार से जब भगवान ने सुनी उन राजाओं की खबर पड़ी, तो उसके बाद हमारे भगवान राजाओं की बात सुन करके वहां पर पहुंचे और भौमासुर का कल्याण किया। उन 16,100 कन्याओं को वहां से निकाला जेल से। तो भगवान ने कहा कि देवियों, अब आप सब स्वतंत्र हैं, आप अपने घर में जाओ। तो भगवान को देवियां कहने लगी कि प्रभु अब कहाँ जाएं?
अब हमें कौन अपनाएगा? हमें कोई अपनाने वाला नहीं है। हमारे लिए तो घर के दरवाजे बंद हो गए, घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। घर वालों ने अपना लिया तो विवाह किसके साथ करेंगे? बोलो जय सिया राम। जय सिया। तो अब तो हम आपको ही अपना सर्वस्व सौंप चुके हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवियों ठीक है, जिसका कोई नहीं होता, जिसके सारे दरवाजे बंद होते हैं, उसके लिए हमारा दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, ओ हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ चाहे तुझे से चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, ओ अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, और वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया, ओ प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को अपनाया अपनी धर्मपत्नी के रूप में। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो जय सिया राम। जय सिया। और सारी जितनी भी धर्म पत्नियां हैं 8 पटरानी हैं भगवान की, जिनका भगवान ने अलग अलग विवाह किए, जिनसे रुक्मणी, सत्यभामा आदि वो हैं 8 पटरानी हैं और 16,100 रानी हैं। तो कुल मिलाकर के हुई 16,108। और सारी की सारी धर्म पत्नियों से
रानियों से 10-10 बेटे हुए। कितने हुए? 10-10 बेटे हुए और एक एक बेटी हुई। तो भगवान की देख लो कितनी होगी संख्या है? 1.5 लाख से ऊपर बनेंगे बच्चों। फिर आगे उनके बच्चे होने लगे, है जी। बेटों की भी शादी कर दी, फिर उनके भी, फिर पोते भी हो गए अनिरुद्ध जैसे, उनके आगे बच्चे हो गए। तो भगवान के परिवार की संख्या हो गई कुल मिलाकर के 56 करोड़। कितने हो गए? 56 करोड़। उस समय केवल भगवान का परिवार है इतना तो, और कितनी जनसंख्या रही होगी? लाखों की संख्या में तो आचार्य लोग थे जो उनको पढ़ाते थे बच्चों को। और आज हम बोलते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। बोलो जय सिया राम। अपने ना जब कोई ब्याह शादी होती है ना तो चूल्हा न्योंद होती है, समझिए ना आप? चूल्हा न्योंद मतलब घर के जितने भी सदस्य हैं और घर में आने वाले सदस्य हैं, मेहमान हैं, चाचा, बुआ, फूफा, मामा, कोई भी आए, सबका न्योंदा है भाई, चूल्हा न्योंद होगी। ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण का चूल्हा न्योंद कोई नहीं करता था। बोलो जय सिया राम। है? कौन पकाए कौन खिलाए 56 करोड़ को? सिर्फ एक महाराज युधिष्ठिर जी महाराज भगवान की चूल्हा न्योंद करते थे, भाई सारे के सारे आएंगे, बाकी भगवान को कोई नहीं बुलाता था। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान के इतने सारे विवाह, इतना सारा परिवार भगवान का, लेकिन भगवान फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी भगवान का मुंह लटका हुआ नहीं दिखेगा आपको। ना भगवान को क्रोध आता है, ना भगवान किसी समय टेंशन में होते हैं। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी जब हम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देखते हैं तो इतना भयंकर चरित्र है भगवान का कि ऐसी परिस्थिति में भी भगवान हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते। जिसका विवाह ही जेल में हुआ हो और जेल में पैदा होते ही वहां से बाहर निकाल दिया, अपने तो 10 दिन कोई हवा भी नहीं लगने देता है। उसके बाद देवता भी पीछे पड़ गए, इंद्र जैसे देवता, ब्रह्मा जी पीछे पड़ गए, कंस मामा पीछे पड़ गया, जरासंध पीछे पड़ गया। इतने दुख, इतने तकलीफ, इतने संकट भगवान के ऊपर आए, लेकिन भगवान हमेशा मस्त रहते हैं, ठाठ से रहते हैं। बोलो जय सिया राम। आगे भगवान के एक पोते हैं जिनका नाम था अनिरुद्ध। उनका विवाह हुआ बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम है उषा। बाणासुर शंकर भगवान का बड़ा भक्त है, भगवान की बड़ी पूजा करता है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का भक्त है। जो शंकर भगवान का भक्त होता है भगवान चुटकी में सब कुछ उसको दे देते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमने एक दिन कथा सुनी थी भस्मासुर की, नारद से पूछ लिया जल्दी से जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान के पास पहुंच जाओ भाई, कुछ भी दे दो वही खा लेते हैं, कुछ भी पहनाओ वही पहना देते हैं। एक लोटा जल का ही चढ़ा दो, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जल के चढ़ाए जम लोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। ये भगवान महादेव की कृपा देखी कितनी है भगवान की। कोई जल चढ़ाए तो यमलोक से भगवान उबार लेते, यमलोक में नहीं जाना पड़ता।
कि जल के चढ़ाए यम लोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चंदन के चढ़ाए प्रभु 14 भुवन देते, चावल के चढ़ाए सदा संग करी लेते हैं। दीप के दिखाए प्रभु 7 दीप दे देत, भंग के चढ़ाए सदा संग करी लेते हैं। हर हर कहे से वो हरत कलेश सारे, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान को कुछ भी चढ़ाइए भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भांग धतूरा कोई अच्छा थोड़ी समझता है इसको, लेकिन भगवान भांग धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। चलो एक भजन याद आ गया मेरे को भगवान का, हरियाणा का है, समझ भी जाएंगे आप थोड़े थोड़े। एक किसान भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाजरे की रोटी लेकर के जाता है। आप समझ गए होंगे अब, है ना। बाजरे की रोटी खिलाने के लिए भगवान के पास पहुंचा और भगवान को कहता है कि प्रभु क्या भांग हर रोज खाते रहते हो, हमारी टिकट खाओ ना बाजरा के, ये भांग वांग सब आप एक तरफ रख देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खानी भूल जावेगा, हो खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खानी भूल जावेगा, हो खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खानी भूल जावेगा, हो खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा, भांग खानी भूल जावेगा, कि भांग खाने भूल जावेगा, भांग खानी भूल जावेगा, भांग खानी जावेगा, हो खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा, वो खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा। बाजरे की रोटी भोले बनी है कमाल की, बाजरे की रोटी भोले बनी है कमाल की, देसी घी डाल मेरी चाटनी ने तैयार की, देसी घी डाल मेरी चाटनी ने तैयार की, मजे से खा ले भोलेनाथ के भांग खानी भूल जावेगा, मजे से खा ले भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा, खा ले बाजरे की की रोटी भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा, खा ले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा। बाजरे का आटा बाबा यूपी से मंगाया, 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 यूपी से तो गुड़ आया था, बाजरे का आटा राजस्थान से, बाजरे का आटा मैं राजस्थान से लाया, बाजरे का आटा बाबा राजस्थान से लाया, मीठा मीठा गुड़ बाबा यूपी से मंगाया, मीठा मीठा गुड़ बाबा यूपी से मंगाया, बाजरे का आटा भोले राजस्थान से लाया, बाजरे का आटा भोले राजस्थान से लाया, मीठा मीठा गुड़ बाबा यूपी से मंगाया, मीठा मीठा गुड़ बाबा यूपी से मंगाया, सस्सी भी हो लस्सी पिलाया भोलेनाथ के भांग खानी भूल जावेगा, मैं तो लस्सी पिलाया भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा, काले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा, खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खाने भूल जावेगा। हरि बोल। हर हर महादेव।
बाजरे की रोटी खा के ठंड नहीं लागे, बाजरे की रोटी खाके ठंड नहीं लागे, लस्सी पी के भोले घनी मस्ती जागे, लस्सी पी के भोले घड़ी मस्ती जागे, डमरू बजाइयो सारी रात के भाग खाने भूल जाएगा, डमरू बजाइयो सारी रात के भाग खाने भूल जाएगा, ओ खाले बाजरे की रोटी बोलेगा कि भाग खाने भूल जाएगा। खाले बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भाग खाने भूल जाएगा, ओ खाले बाजरे की रोटी बोलेगा कि भाग खाने भूल जाएगा, ओ खाले बाजरे की रोटी बोलेगा कि भाग खाने भूल जाएगा, बाजरे की रोटी बोलेगा कि भाग खाने भूल जाएगा, कि भाग खाने भूल जाएगा, कि भाग खाने भूल जाएगा, कि भाग खाने भूल जाएगा। हर हर महादेव। तो भगवान महादेव के भक्त हैं जिसका नाम है बाणासुर, उनकी बेटी है उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न में भगवान के पोते अनिरुद्ध को देख लिया स्वप्न में, और स्वप्न में देखते ही ऐसा विचार कर लिया मन में कि ये मेरे पति होने चाहिए, इससे विवाह करो। उनकी एक सखी थी चित्रलेखा, चित्रलेखा को स्वप्न सुनाया। चित्रलेखा ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का चित्र बना, उसके पास विशेषता थी एक चित्र बनाने की। अनिरुद्ध का चित्र बना तो उषा ने कहा कि यही है, इसके साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो योग माया से चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठा करके द्वारिका से बाणासुर के महलों में रख दिया और इस कन्या के पास पहुंचा दिया, और जैसे पति पत्नी होते हैं उसी प्रकार से रहने लगे। रहते रहते जब बाणासुर को बाद में पता लगा तो अनिरुद्ध को जेल में बंद कर दिया। नारद जी के माध्यम से भगवान को पता लगा, भगवान ने अपनी सेना तैयार की और बाणासुर के साथ युद्ध हुआ। बाणासुर के पक्ष में भगवान महादेव भी लड़ने के लिए पहुंचे थे। तो बाणासुर को भगवान ने मारा नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर का चेला है ना, तो उसकी कुछ बाजू में काट दी भगवान ने, बाजू में काट, हजारों भुजाएं थी उसकी, 4 बाजू, 2 बाजू छोड़ दी भगवान ने और बाकी की सारी भुजाएं काट दी, और अनिरुद्ध को और उषा को लेकर के अपने महलों में पहुंचे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। उसके बाद अब कथाएं बहुत सारी हैं। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए बगीचे में चले गए, बच्चों के साथ लेकर के। जैसे बच्चों को साथ लेकर के गए बगीचे में, तो हमारे भगवान ने विचार किया कि चलो इनको, भगवान ने विचार किया कि हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और बच्चों को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए घूमने दें। तो बच्चा लोग वहाँ पर घूमने लगे और गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते कुएं में गिर गई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बच्चे दौड़ करके कुएं के पास गए। कुएं में पानी तो था नहीं, सूखा था कुआं। गेंद निकालने के लिए झांक करके देखने लगे तो उसमें बहुत सारा बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। भगवान के पास आए, भगवान को सारी बात बताई। भगवान ने एक हाथ से उसको गिरगिट को बाहर निकाला, और वो जो गिरगिट था वो उसी समय उस गिरगिट का शरीर छोड़ करके एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होती है। भगवान ही पूछते हैं उसे, भाई तुम कौन हो? अभी गिरगिट की योनि में थे, अभी हमारा हाथ लगते ही क्या हो गया, करंट लगते ही बदल गए। बोले हाँ प्रभु, आपके दर्शन हुए, आपका स्पर्श हुआ, हमारी जो गिरगिट की योनि थी ये छूट गई। तो भगवान ने पूछा कि गिरगिट की योनि क्यों मिली भाई? तो वो कहते हैं कि मेरा नाम है राजा नृग,
इक्ष्वाकु का मैं पुत्र हूँ और मैं बहुत दान करता था प्रभु। और दान भी क्या करता था? गाय दान करता था। हमारे कन्यादान और गाय दान बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, उसकी महिमा बहुत बड़ी है। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दाने स्ववाख्यायमानेषु यदि ते करणं स्पर्शमः। हे प्रभु, यदि आपने कभी दानियों की सूची देखी हो, पढ़ी हो, तो आपके कान में आपने सुना होगा, मेरा नाम है राजा नृग, इक्ष्वाकु महाराज का मैं पुत्र हूँ। मैंने बहुत सारी दान की गाय। भगवान ने कहा कि कितनी गाय दान की तूने? 100, 50, 20? बोले नहीं महाराज, मैंने बहुत सारी गाय दान की हैं। बोले कितनी की हैं? यावत्यसिक तारभूमे, बोले इस पृथ्वी के ऊपर जितने भूमि पे कण है ना धूल के, वो धूल के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी गाय दान की हैं, उन गायों की गिनती नहीं की जा सकती। यावत्योद्वितारका, आकाश में जितने तारे दिखाई देते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा। यावत्यो वर्षधारश्च, आकाश से जो बूंदें गिरती हैं उनको भी गिना जा सकता है, लेकिन मैंने कितनी गाय दान की उनको नहीं गिना जा सकता। तावत्योर्ददाम स्मगा, प्रभु मैंने इतनी गाय दान की। भगवान समझ गए कि गाय दान नहीं, इसका अहंकार बोल रहा है। कभी कभी हमारे अंदर भी दान अभिमान आ जाता है, दान करने का, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अब अभिमान से किया हुआ दान व्यक्ति को ऊंचाइयों पर नहीं ले जाता है, नीचे ही गिरा देता है। तो भगवान की चर्चा हुई वहां पे। भगवान ने कहा कि भाई तूने गाय दान की जो, तो इतनी गाय दान करने के बाद भी तुम्हारी ये गति क्यों हुई? वो कहते हैं कि प्रभु मेरे से एक बड़ी भारी गलती होगी। क्या हुआ? गलती ऐसी हुई, मैंने एक गाय ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई और मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दान करके वो ब्राह्मण, मेरे से दान लेकर के वो ब्राह्मण जा रहा था, इतने में वो आ गया जिसकी गाय गुम हो गई थी, मेरी गायों में मिल गई। उसने ब्राह्मण को कहा कि ये मेरी गाय है। जो दान लेने वाला था उसने कहा कि ये तो भाई मेरे को राजा से मिली है। तो कैसे राजा दान कर सकता है मेरी गाय को? चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, लेकिन राजा कोई निर्णय नहीं कर पाया, धर्म संकट में पड़ गया। राजा ने बहुत कहा कि भाई तुम 10, 20, 50, 100 जितनी चाहे गाय ले लो, लेकिन तुम फैसला तो करो कुछ। तो दोनों के दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं पर छोड़ करके चले गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और राजा नृग कहते हैं कि बाद में ऐसे धर्म संकट में पड़ गया, उसके कारण ही मेरे को, जब मैं धर्मराज के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे को कहा कि महाराज आपने दान धर्म बहुत किए हैं, लेकिन एक छोटा सा पाप आपसे हुआ है, तो आपको थोड़ा उसके लिए नरक मिलेगा। तो ज़्यादा पुण्य किए हैं, फिर उसके बाद आपको स्वर्ग में ही रहना पड़ेगा। बोलो कौन सा लोगे पहले? तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा पाप ही भोग लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं पहले पाप का फल लूँगा, तो उसी समय मैं गिरगिट बन करके यहाँ कोरे में जब से पड़ा हूँ। आपके दर्शन हुए, आपका स्पर्श हुआ, मेरा कल्याण हो गया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ब्राह्मण का धन रखने वाला, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपने लिए प्रयोग करने वाला वह व्यक्ति नरक का अधिकारी होता है। ये कथा हमें ये संकेत करती है, क्योंकि ब्राह्मण दोनों गाय छोड़ करके चले गए। दूसरा संकेत ये है कि भाई कितना भी दान करो, कितना शुभ कर्म करो, बढ़िया कर्म करो, लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव करो। अहंकार नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारे पाप धुलते हैं, इसलिए शुभ कर्म करते हुए भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। जो साबुन होता है, अपने कपड़े धोता है, उसको भी हम बड़ी सावधानी से साबुनदानी में रखते हैं, नहीं रखते? मतलब कि साबुन भी कहीं गंदी जगह में नहीं पड़ जाए, इसके भी कोई गंदगी ना लग जाए। तो जब हम कपड़े धोने वाले साबुन को भी
साबुनदानी में सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से अपने जो शुभ कर्म किए हैं उन्हें भी हमें भगवान की कृपा रूपी डिबिया के अंदर बंद करके रखने चाहिए। मतलब भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए कि मेरे से जो सत्कर्म हुआ है वो मैं करने वाला नहीं हूँ, ये तो भगवान की कृपा का ही फल है कि आज हमसे ये इतना बड़ा सत्कर्म हो रहा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं। अब कितना समय है अपने पास? 1 बज गया। कितना समय हो रहा है? नहीं, कितने समय तक कथा रखी है? 1:30 बजे तक। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। बोलो जय सिया राम। अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं हम, ठीक है? आप कहते हैं सुन रखी है आपने, थोड़ा उसको स्पर्श करते हुए जाएंगे। काशी नरेश का एक मित्र है जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक भगवान से बहुत विरोध रखता है और उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि लोगों का कल्याण करने वाला कृष्ण मैं हूं, वो नहीं, वो झूठा है। भगवान ने जैसी शक्ल बना ली, 2 हाथ तो थे तो 2 और नकली उसने फिट करवा लिए, 4 हाथ वाला बन गया। और एक ऑटोमेटिक एक कोई ऐसा घोड़ा बना लिया, एक गरुड़ बना लिया जिसके ऊपर वो बैठ करके भ्रमण करता था आकाश में। उसका प्रचार करने के लिए काशी नरेश भी उसका प्रचार करता था खूब। और उसने ऐसा लोगों में भ्रम फैला दिया कि ये असली भगवान यही है, वो तो झूठा है, वो नकली है। वासुदेव भगवान यही है, पौंड्रक हमारे मित्र वो तो नकली है। और लोग उस भगवान को तो भूल गए और पौंड्रक को आकर के ही प्रणाम करने लगे, पौंड्रक की आरती उतारने लगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसे आजकल नहीं होता, अपने जो भगवान हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान हनुमान जी हैं, जगदम्बा मैया है, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, इनको तो भूलते जा रहे हैं। और जो नए नए देवी देवता आ रहे हैं उनकी आरती उतारी जा रही है। जब हम लोग, अब कलयुग क्या होता है सुनिए आप, कलयुग क्या होता है, जब हम असली को छोड़ करके नकली के पीछे पड़ जाते हैं तो समझ लो कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जो अपनाने योग्य धर्म हैं उनको छोड़ करके दूसरे धर्मों के पीछे पड़ जाते हैं तो कलयुग शुरू हो गया। यही कलयुग की पहचान है बस। तो पौंड्रक ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया कि मैं ही भगवान हूं, मेरा ही चालीसा बनाओ, मेरा ही चालीसा पढ़ो, मेरी ही आरती उतारो, मैं सबके मनोरथ पूर्ण करने वाला हूं। वो तो झूठा है, वो नकली है। और इसकी सहायता करने लग गया काशी नरेश। काशी नरेश ने कहा कि ऐसा है भाई, पौंड्रक को बोलता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने पक्ष में होने लगे हैं, बहुत लाइनें लगती हैं अब दर्शन करने के लिए। तो बोले अब क्या करना चाहिए? एक चिट्ठी लिख दो द्वारिकाधीश को कि तुम झूठे हो, तुम नकली हो, मैं असली हूं। तो उसने कहा, चिट्ठी में लिख दिया। चिट्ठी लिख करके भगवान के पास पहुंचाई। भगवान ने चिट्ठी पढ़वाई। उद्धव ने चिट्ठी पढ़ी तो उद्धव तो चिट्ठी देखते ही हंसने लगे। भगवान ने कहा कि भाई हंसने वाली कौन सी बात है? बोले प्रभु आप तो नकली हैं, ऐसा लिखा है। अच्छा कौन है? बोले पौंड्रक ने लिखा है कि मैं असली वासुदेव हूं और आप नकली हैं, इसलिए लोगों को बहकाना बहलाना छोड़ दो, हम कल्याणकारी हैं, हम लोगों का कल्याण करते हैं। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, चिट्ठी आई है तो अब हम उनको मिलने के लिए कल ही पहुंचते हैं उनके घर पे, भगवान ने कहा। और जो उनका सेवक आया था उसके द्वारा संदेशा भेज दिया। अब पौंड्रक डर गया, पौंड्रक डर गया। काशी नरेश को बोला कि भैया अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया काम। बोले क्या हुआ? अब बोले वो आ रहा है यहाँ पे,
वो आ रहा है तो आपको पता ही है किस लिए आ रहा है। अरे बोले चिंता क्यों करते हो, अब नकली भगवान बने हो, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, है आएगा देख लेंगे कोई बात नहीं। बलराम तो नहीं है, बोले ना बलराम नहीं है, बलराम गए हैं वृंदावन में छुट्टियां मनाने के लिए, गर्मी की छुट्टियां में घूमने के लिए गए, चैत्र वैशाख के दिन थे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोले बलराम ज्यादा खतरनाक है, बलराम ज्यादा खतरनाक है, वो नहीं है, उसको देख लेंगे। अरे वो तो रण छोड़ करके भाग जाता है, उसका क्या है, आने दो उसको। और भगवान आए और भगवान ने काशी नरेश का भी कल्याण किया और पौंडरक का भी भगवान ने सिर काट करके उसका भी कल्याण कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते हुए सत्यभामा के साथ अपने द्वारिका में भगवान ने प्रवेश किया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। किसी ने कहा कि भगवान वृंदावन में टेढ़े रहते हैं, द्वारिका में सीधे रहते हैं, क्या कारण है भाई? भगवान द्वारिका में सीधे हैं और वृंदावन में टेढ़े। तो संत कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होती ना तब तक वो टेढ़ा रहता है, और जब फिर उसकी शादी हो जाती है फिर सीधा हो जाता है वो। यही भगवान के साथ भी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान जब वृंदावन में रहते थे मंद मंद मुस्कुराते थे, अपनी मन मर्जी करते थे, बंसी बजाते थे, मुरली बजाते थे। देखो भगवान जब तक वृंदावन में रहे हैं ना, भगवान ने अपना चक्कर थोड़ी चलाया, भगवान ने तो बांसुरी बजाई है, गोपियों के साथ आनंद विहार किया भगवान ने। लेकिन जब द्वारिका में भगवान गए फिर उन्होंने चक्कर चलाना शुरू कर दिया। तो व्यक्ति की भी जब तक शादी नहीं होती तब तक वो टेढ़ा रहता है, जब शादी हो जाती है तो फिर अपने आप सीधा हो जाता है। आप सबको अनुभव होगा इस बात का। अच्छा ये भाई साहब गर्दन हिला रहे हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान से सीखने वाली चीज है कि कितना भी बड़ा दुख हो बस मुस्कुराते रहिए, हैं? रोने से क्या होगा, घटेगा थोड़ी। रोना है तो केवल भगवान के लिए, ठीक है? हंसते रहिए जैसे भगवान हंसते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, जिसको बस्ती से तुमने पिलाई, जिसको अखियों से तूने पिलाई, जिसको अखियों से तुमने पिलाई, जिसको अखियों से तुमने पिलाई, उस आने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा
मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। सबके दिल में समाये हुए हैं, सबके दिल में समाये हुए हैं, कहीं जाने के काबिल नहीं है। सबके दिल में समाये हुए हैं, कहीं जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, के भूल जाने के काबिल नहीं। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने मुस्कुराते मुस्कुराते पौंड्रक का कल्याण किया, काशी नरेश का कल्याण किया। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि जिसकी एक शादी हो जाती है वो चैन से नहीं बैठ पाता, और भगवान की 16,108 हो गई, वो कैसे रहते होंगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। नारद जी भगवान की एक दिन द्वारिका में पहुंचे। कहाँ पहुंचे नारद जी? द्वारिका में। क्या देखने के लिए गए? क्या देखने के लिए गए? घर पर। आप लोगों का ध्यान उधर हो जाता है फिर। जय सिया राम। जय श्री राम। नारद जी ये देखने के लिए गए हैं कि जिसकी एक शादी हो जाती है उसकी क्या दशा होती है? तो जिसके 16,108 शादियां विवाह हुए हों तो वो क्या कर रहे होंगे। तो भगवान को देखने के लिए पहुंचे नारद जी। द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया, सबसे पहले रुक्मिणी के महल में भगवान पहुंचे, नारद जी पहुंचे। रुक्मिणी के महल में पहुंचते ही देखा कि भगवान ठाठ से रुक्मिणी के पास बैठे हुए हैं। भगवान योगेश्वर हैं। भगवान का मुकाबला ना कोई कर सकता है और ना करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने 16,108 रानियों के जो महल बनाए हुए हैं उतने ही रूप धारण करके भगवान सबके पास रहते हैं। बस कहने का भाव है कि नारद जी जिस भी महल में जाते थे भगवान को देखने के, जिस भी महल में जाते थे, जिस रानी के महल में जाते थे वहीं भगवान श्री कृष्ण उनको दिखाई पड़ते थे। कहीं भगवान श्राद्ध कर रहे हैं, कहीं तर्पण कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं गायत्री जप कर रहे हैं, कहीं पर गौदान कर रहे हैं, कहीं पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, कहीं पर धर्म चर्चा हो रही है। जिस भी घर में गए तो नारद जी को लगा कि ये भगवान ये क्या हो रहा है।
तो भगवान की उस दिनचर्या को देख करके नारद जी भगवान की महिमा को समझ पाए कि भगवान की महिमा कितनी है। बोलो नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। उसके बाद राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आपने बताया कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन दयाल हैं, दीनों के ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। तो ऐसा कोई चरित्र सुनाइए, ऐसे कोई है जिसके ऊपर भगवान ने अपनी दीन दयालुता दिखाई हो। तो कहा कि हाँ सुनो, और तुरंत सुदामा जी को सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ताः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा का नाम नहीं लेते। सुखदेव जी ने ना कहीं राधा का नाम लिया और ना कहीं सुदामा का नाम लिया, लेकिन कुछ विशेषणों के द्वारा सुदामा का परिचय दिया कि कृष्णस्य आश्रित सखा कश्चित, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे। कौन थे? ब्राह्मणों, वो ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? ब्रह्मवित्तमा, वो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे, महात्मा स्वरूप। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, विरक्त रहते थे, इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनसे विरक्त हो गए हैं, उनके विषयों में कोई लालसा नहीं है। भोजन करते हैं, कभी कभी मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिले तो जय सिया राम। प्रशांत आत्मा, एकदम शांत रहने वाले हैं, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, शांति से जीवन जीते हैं। जितेंद्रियः, और उन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल किया हुआ है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। धर्म का पालन करते हैं। हरि। हमारी स्मृति कहती है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः। यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, और यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, फिर धर्म भी उस आदमी को छोड़ करके चला जाता है। तो सुदामा बड़े धार्मिक हैं। इनकी धर्म पत्नी, उसका नाम है सुशीला। घर में बच्चे हैं, सुदामा जी हैं, सुशीला जी हैं, टूटा फूटा सा मकान है, एक झोपड़ी जैसा, उसी में रहते हैं। कुछ मिल जाता है तो प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा से खा लेते हैं, नहीं तो ऐसा मान लेते हैं आज एकादशी का व्रत हो गया। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान सुदामा से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान विचार करते हैं कि हमारा मित्र हमारे पास आता क्यों नहीं, आना चाहिए। तो भगवान ने एक दिन भगवान ने महात्मा का रूप बनाया, बाबा बन करके भगवान सुशीला के महल में गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सुशीला अंदर से निकल करके आई। सुशीला ने कहा कि महाराज आप कहीं गलत आ गए हैं, किसी और घर में जाइए जहां आपको कुछ मिल सकता हो। तो जो बाबा बने हैं भगवान स्वयं, उन्होंने कहा कि देवी ये सुदामा का घर नहीं है क्या? बोले हाँ, घर तो सुदामा का है। तो हमने तो सुना है सुदामा की मित्रता भगवान से है, द्वारिकाधीश से है। अच्छा महाराज, मेरे को तो कभी बताया नहीं, और द्वारिकाधीश के मित्र होते हुए ऐसी स्थिति है आपकी। तो ऐसा बोल करके वहां से महात्मा चले गए। सुशीला के पास जब सुदामा जी आए लौट करके, सुशीला ने सुदामा से पूछा कि स्वामी, देखो सुशीला अपने पति का बहुत ख्याल रखती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उनका बहुत सम्मान करती है। कभी भी किसी प्रकार से उनको ऐसा ना लगे कि हम अपमानित हो रहे हैं, किसी तरीके से ऐसी कोई बात नहीं करती है।
भाई कोई धनवान पति हो उसका तो सम्मान सब करें, पति पत्नी करे, धनवान पति का पत्नी सम्मान करेगी तो चलो ठीक है, लेकिन जिसके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं हो, है, घर भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस पति का भी जो सम्मान करे ठीक से, वही सही मायने में पतिव्रता धर्मपत्नी होती है। तो सुशीला ने सुदामा से पूछा कि मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुदामा ने अभी तक नहीं बताया था सुशीला को कि हमारे मित्र हैं। तो महात्मा की बातों से उनको पता चला, तो उसने कहा कि स्वामी आप अपने मित्र के पास जाइए ना कभी। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो चला जाता हूँ। अब मुझे धन लेने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन उस उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक यानी भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे, इसलिए चला जाता हूँ। तो कुछ घर में उपायन है, यानी भेंट देने के लिए कुछ है। सुशीला से सुदामा कहते हैं कुछ भेंट देने के लिए है। अब सुशीला को कब देते थे ये ला करके जो उसे मांग रहे हैं? या तो ला करके कुछ दिया हो, फिर बोले कि देवी कुछ है बचा हुआ दे दो। जैसे आप लोग अपने घर में रखते हैं ना, तो स्वामी जी आपके पति देव कभी बोले कि कुछ रखे हैं 2-4 लाख या 5-10 हज़ार रुपए, तो आप निकाल करके उनको देंगे। क्यों? क्योंकि आपने रखे हुए हैं संभाल करके, या उनकी जेब काट करके रखे हों। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सुशीला के पास तो कुछ नहीं था ना, तो धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने धन को थोड़ा बहुत बचा करके रख ले चोरी से। जब घर में पति देव आए, अपना पैंट कोट उतारा, हैंगर में टांग दिया, चले गए हाथ मुंह धोने के लिए, तो बाद में क्या करना चाहिए? चुपके से जेब में देख लो कितना है ना। बोलो जय सिया राम। अगर 2-4 हज़ार हैं तो 1000 रुपए खिसका लो चुपचाप, पता ना लगे, ठीक है। अगर 10-20 हज़ार हैं तो 2,000 खिसका लो। बात समझ रहे हैं ना? तो खिसका करके रख लो। और अगर पति को कभी शक हो जाए, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पति को शक हो जाए कभी, हाँ करना चाहिए, करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए बताऊंगा ना वो। अब जिस दिन पति को लगे कि कुछ गड़बड़ है, पैसे हल लग रहा है, देवी इसमें कुछ ज्यादा थे, तो फिर आराम से नहीं बोलना, चिल्ला करके बोलना, फिर मैंने निकाले हैं क्या, फिर वो शांत हो जाएगा ना। ऐसे बोलना, फिर पंचम स्वर में बोलना एकदम, है ठीक है। बोलो जय सिया राम। और फिर कभी देखो दुख तकलीफ संकट सब पे आ जाते हैं, तो फिर कभी ध्यान से सुनना है, निकालने वाली बात सुन ली, देने वाले भी सुन लो। बोलो जय सिया राम। और कभी पति देव को जरूरत पड़ गई इमरजेंसी है, फिर वो पूछ लेते हैं कि देवी कुछ है, थोड़ी जरूरत पड़ गई है, कोई थोड़े बहुत है रखे हैं तो दे दो। तो फिर उनमें से आप चुपचाप ला करके उनको दो। लो उधार दे रही हूँ, हैं ऐसे बोलना, उधार दे रही हूँ। भैया के पास गई थी, कुछ भैया ने कुछ मौसी ने दिए, इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वापिस दे देना, ठीक ऐसे ही बोलना उनको। तो जब दुख तकलीफ पति देव के ऊपर आए तो वो पैसे उनको दे देने चाहिए। बोलो जय सिया राम। आप बताओ गलत है कि ठीक है? अब जेब से खिसकाना गलत है कि ठीक है? ठीक है, खिसका लिया करो कभी कभी, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है, ठीक है। नहीं तो फिर कभी नोटबंदी हो तो फिर बाद में निकले वो, हैं। बोलो जय सिया राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 बोलते बोलते सुदामा जी द्वारिका की यात्रा प्रारंभ करते हैं। धर्म पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणों के घर से जा करके उसका चिवड़ा बनाया। 4 मुट्ठी चावल का एक फटे पुराने में कपड़े में बांध करके सुदामा को दी और सुदामा जी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए भगवान का भजन करते करते जा रहे हैं। भगवान का भजन करते करते जब जा रहे थे तो सुदामा जी थक गई और शरीर में ताकत तो है नहीं, खाते पीते नहीं है कुछ। तो इतने में द्वारिका पहुंचे नहीं है, एक पेड़ के सहारे लग गए। पेड़ के सहारे लग गए, थोड़ा बैठे, इतने में आंखें लग गई। भगवान को पता चल गया कि हमारे मित्र मिलने के लिए आ रहे हैं और भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया और गरुड़ जी ने उठा करके उसी समय भगवान ने अपनी माया से सुदामा जी को सीधे ही जो चलने में असमर्थ हो गए थे उठा करके द्वारिका के पास ला करके बैठा दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। हमारे सुदामा जी की जैसे आंखें खुली, देखा कि सुंदर सुंदर महल दिखाई दिए। एक व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ पे हमारे मित्र रहते हैं कन्हैया, उनका घर कहाँ है? तो उसने बताया कि महाराज जी जितने भी महल दिखाई देते हैं सारे के सारे हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के हैं। अब उनको कन्हैया नहीं बोलना, अब वो यहाँ के राजा महाराजा हैं, सम्राट बन गए हैं। तो कहा कि ठीक है। और हमारे सुदामा जी धीरे धीरे ब्राह्मणों के साथ मिल करके भगवान के उस महल के अंदर पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कई लोग हमारे संत लोग कहते हैं कि द्वारपाल आया, भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए भगवान के द्वार हमेशा के लिए खुले रहते। कोई दिन में जाओ, कोई रात में जाओ, कभी भी जाओ। कई संत लोग भी कहते हैं कि बहुत भगवान के जो द्वारपाल थे उन्होंने सुदामा की दशा बताई। शीश पगा न जगा तन पे प्रभु आने को जाने को आई, बसे कही ग्रामा। धोती लटी और फटी दुपटी सी, पाया उपानों की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखो, रयो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। लेकिन किसी द्वारपाल ने भगवान से नहीं बताया जा करके। जैसे ही एक ड्योढ़ी, दूसरी ड्योढ़ी, 3 ड्योढ़ी हम पार की, भगवान की दृष्टि पड़ गई। वहीं बैठे हैं भगवान सामने, भगवान की दृष्टि पड़ी सुदामा के ऊपर और भगवान वहीं से दौड़ करके रानियों के बीच में बैठे हुए थे और उसी समय रानियों को इधर पटका, भगवान का पीताम्बर भी उतरा और दौड़ करके सुदामा के पास पहुँचे और सुदामा को भगवान ने अपने हृदय से लगाया, अपने कक्ष में ले गए और भगवान कहते हैं जय सिया राम।
बता मेरे यार सुदामा, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। भगवान सुदामा को कहते हैं कि बता इतने दिन क्यों लगा दिए। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे कब के। भगवान कहते हैं कि इतने दिन लगाने में इतनी देरी क्यों किया भाई, जरा बता दे। और अपना सारे के सारे जो आपके घर में बाल बच्चे हैं, धर्म पत्नी है, उसके बारे में भी बता, ताकि हम आपकी बात को सुन करके कुछ ना कुछ आपके साथ बैठ करके अपना समय व्यतीत करें। भगवान कहते हैं कि जब बचपन आता था तो हर रोज आया जाया करते थे, अब क्या बात हो गई। बालक था जब आया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। भगवान कहते हैं कि अब भी कोई देर नहीं हुई है। अपने कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, अभी देर नहीं हुई है। भगवान बोले इब भी आ गया ठीक वक्त पे, इब भी आ गया ठीक भगत पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। ओ मन सुना दे कुटुंब कहानी, मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया। भाई गणेश नाम में आया, भाई गणेश नाम में आया। भगवान ने कहा कि भैया बहुत दिनों बाद आए हो, बैठो घर का हाल चाल सुनाओ। और आपने शादी वादी की है क्या? सुदामा बोलते हैं भगवान को, भगवान बोलते सुदामा को कि शादी वादी की है कि बाबा बैरागी बन गए। भगवान को पता है जब गुरुकुल में रहते थे इकट्ठे तो सुदामा हमेशा विरक्त वाली बात करता था। तो भगवान को संदेह हुआ कि शादी की है। बोले हाँ भैया शादी हो गई। तो भाभी ने कुछ दिया। अब जैसे ही भगवान ने पूछा कि भाभी ने कुछ दिया तो जो पोटली थी बांधी हुई चिवड़ा की छुपा ली। बोले नहीं नहीं नहीं। और भगवान ने देख लिया। भगवान से छुपा थोड़ी है कुछ।
और भगवान ने देख लिया, भगवान ने झट करके छीना और भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी उठाई और झट करके भगवान ने मुंह में डाल ली। बोलो जय सिया राम। जय सिया। और जैसे ही भगवान ने मुंह डाल में वो एक मुट्ठी चिवड़े की डाली, संपूर्ण लोग जितने भी लोग हैं सारे के सारे उससे तृप्त हो गए। और जैसे खाने लगे फिर रुक्मणी ने बांह पकड़ ली, प्रभु खा जाओगे सारा अकेले ही? अब ये भी आपने खा ली तो हम तो बन जाएंगे सुदामा, है ना? हम तो बन जाएंगे सुदामा और सुदामा बन जाएगा द्वारिकाधीश। इसलिए इतना जो खाया है इसका भी ऋण बहुत है, यही चुका दो बस। और हमारे भगवान ने बहुत सारी बातें की। रुक्मणी के साथ रुक्मणी के साथ बैठ करके भगवान ने सुदामा के साथ बड़ी चर्चा की। और एक दिन फिर सुदामा कहने लगे, कई दिन तक रहे वहाँ पे भगवान। सुदामा कहते हैं कि भैया अब चलें। बोलो जय सिया राम। सुदामा के चावल भगवान ने खाए और भगवान ने विचार किया कि सुदामा को हम क्या दे दें। भगवान ने विचार किया कि जो मित्रता होती है वो एक लेवल में होनी चाहिए, है ना? कोई अमीर आदमी है तो अमीर के साथ मित्रता रखे, कोई बीच वाला तो बीच वाले के साथ रखे, कोई उससे नीचे वाला तो नीचे वाला, मतलब जैसा अपना लेवल है उसी के अनुसार मित्रता होनी चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे मित्र हमारे लेवल के नहीं हैं अभी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सुदामा को अपने जैसा ही बना दिया। जैसे हम द्वारिकाधीश हैं वैसे ही, जैसी द्वारिकापुरी है वैसे उन्होंने वहाँ पे सुदामापुरी का भगवान ने अपनी माया से निर्माण कर दिया। विदाई लेकर के सुदामा जी चले अपनी कुटिया की जगह महलों को देखा और महलों को देख करके भगवान की याद आई कि भगवान वास्तव में ही इतना देते हैं जितने के हम काबिल भी नहीं हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा का भगवान ने कल्याण किया। भगवान कल्याणकारी हैं। जिस भाव से भगवान का हम भजन करते हैं भगवान उसी प्रकार से हमारा भजन करते हैं, भगवान भी देखते हैं। बहुत सुंदर भगवान ने सुदामा का, ये सुखदेव जी ने सुदामा का चित्र सुनाया। भगवान स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदम भक्त्या प्रियतमश्नामि प्रतात्मना। भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी है श्रद्धा से मेरे को दो तो उसको मैं अवश्य ही स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान को सुदामा ने क्या दिया? चावल चिवड़ा, वो उससे भगवान प्रसन्न हो गए। और जो दुर्योधन जैसा कोई हो और चाहे भगवान को 56 भोग लगाए भगवान उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम हो तो भगवान उससे अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान जब वृंदावन से आए थे प्रभु मिले कहीं? बोले हाँ, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला जब लगा तो भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों से मिले। वहाँ नंद बाबा मिले, यशोदा मिली, रोहिणी मैया, सारे जितने लोग थे सब मिले वहाँ पे। और भगवान ने वहाँ पे अपनी योग माया से, अपने योग से देवकी के 6 पुत्र जो मारे गए थे कंस के हाथों से उनको प्रकट किया, उनको वापस बुलाया। उसके बाद आगे चर्चा की। भगवान के जो पुत्र हैं सांब, उन्होंने एक दिन कुछ बच्चों ने मिल करके महात्माओं को अपमान कर दिया। अपमान कैसे कर दिया? जो सांब था देखने में सुंदर था, लड़की जैसा लगता था, उसके पेट के ऊपर कुछ कपड़े बांध करके महात्माओं के पास चले गए। महात्मा को पूछने लगे, बाबा जय सिया राम। बोले जय सिया राम भाई, ये एक सुंदर ये वधू है, ये गर्भ से है, अब इसको बताओ बेटा होगा कि बेटी होगी? महात्मा ने अपनी योग दृष्टि से देखा, ज्ञान दृष्टि से, कि ये तो बड़े दुष्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसमें तुम्हारा सत्यानाश करने वाला मूषल पैदा होगा
अब सारे डर गए, कपड़े हटा करके देखे तो मूसल ही निकला उसमें से। अब मूसल को लेकर के वसुदेव बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा वास्तव में मूसल है। भगवान के पास नहीं गए, भगवान से पूछते तो कुछ ना कुछ भगवान बता भी देते शायद, लेकिन उसमें से मूसल निकला। उसको चूरा बना करके समुद्र में डाला। उसी में से ही एक ऐरक नाम की घास प्रकट हुई और सारे के सारे जितने भी यदुवंशी थे, मदिरा पीने की उनको आदत पड़ गई थी, आपस में लड़े। उस ऐरक नाम की घास को उठा लिया और वही तलवार का काम कर गई। आपस में लड़ भिड़ करके सारे खत्म। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान गोलोक जाने की तैयारी करते हैं। उद्धव को भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। ज्ञान भक्ति वैराग्य की भगवान ने चर्चा की। यहाँ पर एकादश स्कंद में परीक्षित जी महाराज का, परीक्षित के जो परम गति मिली है उसकी चर्चा है। 24 गुरुओं की, दत्तात्रेय जी महाराज के जो 24 गुरु हैं उनकी चर्चा हुई है, उनकी कथा आती है। परीक्षित महाराज को जो शाप लगा हुआ था कि तक्षक नाग आएगा डसेगा, उसकी मृत्यु हो गई। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश सुन करके परीक्षित जी महाराज की लगन लग गई भगवान से, और भगवान से ऐसी लगन लगी कि समाधि में चले गए। भगवान के साथ उसके तार जुड़ गए। तक्षक नाग वेश बदल करके आया, ब्राह्मण के वेश में आकर के अपना स्वरूप बदला, राजा को डंक मारा। राजा तो भगवान के पास पहले ही पहुंच चुके थे, उनके शरीर को ही उसने डंक मार करके भस्म कर दिया। उसके बाद गंगा मैया में सारी उसकी जितनी भी भस्म थी वो चली गई। राजा परीक्षित को परम गति मिली, पुष्प वृष्टि हुई। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। उसके बाद ऋषियों के कहने से उसको बंद किया गया है। मार्कंडेय ने भगवान से अपनी माया को जानने के लिए, भगवान की माया कैसी होती है उसका अनुरोध किया। मार्कंडेय जी ने भगवान की माया कैसी होती है इसको जान भी लिया। इसके बाद भागवत जी के अंदर संक्षिप्त भागवत कथा आती है, और उसके बाद सबसे बाद में सुखदेव जी महाराज वहाँ से विदा लेकर के चले जाते हैं। सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, ये भागवत की जो कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इसको जो जीव जिस भाव से सुनता है भगवान उसी प्रकार से उसके सारे के सारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। उसके बाद सबसे अंतिम श्लोक है, आप साथ बोलना सब लोग। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। भगवान से जो हमने कथा की है आप लोगों ने सुनी, घर में पूजा पाठ हुआ, समस्त देवी देवताओं का ध्यान पूजन हुआ, तो इसमें किसी प्रकार की कमी रह गई हो, जाने में अनजाने में, हमसे आपसे परिवार वालों से यजमान से ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार की कोई कमी हो गई हो, रह गई हो, भगवान उस त्रुटि को क्षमा करें, अपना बालक हमें समझें, हमारे पर अपना अनुग्रह दिखाएं, और भगवान के नाम लेने से सारे के सारे जितने भी त्रुटियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए भगवान को एक बार भाव के साथ प्रणाम करें। ओम हरये नमः। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द
गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, अपने अपने पितरों की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा विश्राम लेती है। अब यजमान परिवार से निवेदन कि रुमाला के लिए आप ऊपर आ जाए, ब्यास जी का पूजन करेंगे। पगड़ी भी निकाल देंगे वहां से। हरि श्री राधा श्री राधा, ठीक करना इसको, अरे ठीक कर। हरि ओम श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हरि ओम श्री राधा श्री राधा। प्रणाम कर लेंगे भागवत जी को।